हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जरार खान और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिट। और लिमिट में ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि हम लिमिट किसे कहते हैं और हम कब ये कहेंगे कि लिमिट विल एग्जिस्ट या उसको फाइंड करने के तरीके क्या हैं। अगर हम ग्राफ देखकर लिमिट को फाइंड करने की कोशिश करें तो हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे, ये पहले लेक्चर में आपने देखा था। फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये भी आपने देखा था। आज हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। अभी हम कुछ नया नहीं स्टार्ट करने वाले। अभी हम बात लिमिट की ही करेंगे कि लिमिट अगर हमें कैलकुलेट करना हो और उसमें कुछ अलग अलग कंडीशन या सिचुएशन अराइज हो तो हम उसमें क्या करने वाले हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस लिमिट के पार्ट में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस मिलते हैं। उनको हम कहते क्या हैं, और अगर वो सिचुएशंस मिल रही हैं तो उनको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे और कैसे हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। आज के लेक्चर में हम इसी पर बात करने वाले हैं विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लिमिट जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तब हम देखेंगे कि कई बार हमको ऐसी कंडीशंस मिलेंगी। जैसे आपसे किसी ने कहा कि चलिए लिमिट, एक फंक्शन आपको दे दिया गया, बहुत सिंपल सा फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1। ये आपको किसी ने दे दिया फंक्शन, और अब वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए लिमिट x टेंस टू 1। जब x 1 को टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो 0 अपान 0 मिलेगा। तो देखिए ये जो सिचुएशंस, इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी भी आ सकता है या 0 इंटू इन्फिनिटी आ सकता है। तो हम इन सबको, ये जो 7 टाइप के सिचुएशंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम इनको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेंट क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये डिफाइन नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, इसका हम कुछ भी एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर है वो 0 अपान 0 फॉर्म है। आपको यही मिलने वाला है, और अगर इसके अलावा कुछ मिलता है, जैसे ये मिलता है या ये, तो हम उसको चेंज भी कर लेंगे। तो ऐसे फॉर्म को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहा जाता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जैसे हम रिज़ल्ट के लिए देखें कि सपोज़ कर लीजिए इनडिटर्मिनेंट, जैसे मैं बोलूँ कि अगर हम ये बात मानने लगें कि 0 अपान 0 इज इक्वल टू एक्स है, अगर हम ये बात मानने लगें कि 0 अपान 0 इज इक्वल टू एक्स है, तो इससे 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 इंटू एक्स। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये जो x है, हमारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि कोई भी x हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ओके। बट क्या हम उस x को बाउंड कर सकते हैं? कैन वी बाउंड इट, कि ये क्या होगा? तो जब हम इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, उस x को हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स बोलते हैं। या एक और सिचुएशन इसी के साथ है जो इसी का फॉर्म है, जैसे कहीं आपको मिल गया इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये इन्फिनिटी इज इक्वल टू आएगा कितना, इन्फिनिटी इंटू एक्स। अब इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी ऐड कीजिए, वो चेंज नहीं होना है। लेकिन आप ये भी तो नहीं कह सकते कि हाँ वो पर्टिकुलरली एक्स क्या होगा जो ये रिजल्ट देगा, वो कुछ भी हो जाएगा। तो इस वजह से हम इनको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बोलते हैं। लिमिट के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स जो अराइज होते हैं जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है बच्चों कि यहाँ पर आपने देखा कि क्यों इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके साथ ये लगी है, नॉट डिटर्मिनेंट फॉर्म, नॉट इनडिटर्मिनेंट, इसको हम नॉट इनडिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। वो क्या है, ये देखिए 0, ये रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं। चलो इसी की बात कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये लिखा हुआ है 0 अपान इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स। मैं मान लिया, मैं अभी उल्टा चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चलो इसकी वैल्यू है। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो ये देखिए इन्फिनिटी इंटू एक्स आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली 0। तो क्लियर है ना कि जब यहाँ पर x की वैल्यू
मतलब वैल्यू तो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, पर ये 0 इंटू रिज़ल्ट दे देगा। तो ये इनडिटर्मिनेंट हैं फॉर्म्स और ये नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं। हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स का फर्स्ट पॉइंट। यही आएगा बार बार हमारे कैलकुलेशन में और यही हमको परेशान करेगा, तो हम इसी को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करना सीखते हैं। अब बच्चों हम आपको बताएंगे कि इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हमारे पास हैं, जिसमें से अभी इस लेक्चर में अभी हम आपको 2 इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2 इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये 0/0 फॉर्म को रिड्यूस करूँगा मैं। ऐसी लिमिट्स को सॉल्व करना जो पहले अटैम्प्ट में तो 0/0 बन रहे हों, उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसके आपको 2 तरीके मैं बता दूं। पहले मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म की लिमिट सॉल्व करना है तो हम उस मेथड के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट है आपका वो फैक्टराइजेशन मेथड है। हम फैक्टर करके इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम चलो पहले इसी को देख लेते हैं, कैसे देखेंगे। देखिए जब कभी आपको लिमिट इवैल्यूएट करने को मिले, वेन एवर यू गेट लिमिट टू इवैल्यूएशन, ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस √x अपान √x माइनस 1। तो आपका जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा बच्चों कि सबसे पहले आपको जो वैल्यू गिवन है जहाँ x जा रहा है उसको फंक्शन में पुट कर दीजिए। पहले तो वो कर लीजिए। पहले आप समझ तो लें कि 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब 0/0 आ रहा हो तब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, तब उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोला कि जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1² माइनस √1 अपान √1 माइनस 1। इट विल इक्वल टू व्हाट, 0/0 फॉर्म। देखिए हमको 0/0 फॉर्म मिल गया। मतलब अब हमें अपने दूसरा जो हम लोगों ने मान के रखा है कि हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, वो हम इस वाले कॉन्सेप्ट में फैक्टराइजेशन से रिड्यूस करेंगे। अब हमें ज़रूरत है कि इसको चलो फैक्टर किया जाए। तो फैक्टर करने के लिए आपको कॉमन सेंस लगाने होंगे। कॉमन सेंस मीन्स आप फैक्टर बचपन से कर रहे हैं, आपके लिए नई बात नहीं है। क्लास 8 से ही आप फैक्टर कर रहे हैं। कॉमन लेना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, बहुत सारी चीज़ें या मेथड्स आपके पास हैं फैक्टर करने के। तो उसमें हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसको फैक्टर करने के तरीके। आपके अपने हो सकते हैं, मेरे अपने हो सकते हैं। मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, √x को कॉमन करने वाला हूँ। आप सोचिए ये जो x² है, x² का मतलब जानते हैं √x की पावर 4 है। आप खुद सोचिए इस बात को कि x² का मतलब √x की पावर 4 है। और जब यहाँ से एक पावर निकल गई, एक रूट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √x की पावर क्यूब बचेगा। और यहाँ से 1 निकल जाएगा तो इसको क्यूब कह लूँगा। और जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप देख रहे हैं। तो इतनी बात तो बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये वाला पार्ट, डिनोमिनेटर क्रिएट कर रहा है। जैसे ही हम x को 1 की तरफ लेकर आते हैं ये 0 हो जाता है। और ऊपर भी अभी 0 बन रहा है, पर अभी उसको तो हम मैनेज कर ले जाएंगे, पर अभी भी ये कंटिन्यू अपना जो है सिस्टम मेंटेन रखेगा, ये 0 बनाता रहेगा। कब तक, जब तक हम इसको यहाँ से कैंसिल ना कर लें। उसको कैंसिल करने के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अब देखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 √x। आपके पास बच्चों फॉर्मूला होगा एक, आपको याद होगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला जो होता था a माइनस b, फिर आता था a² प्लस b² प्लस ab। ये होता था, ये क्लास 9th में फॉर्मूला रहा होगा। आपने अगर वहाँ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। इसको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व, ये इससे कैंसिल। अब अगर हम x टेंस टू 1 करते हैं तो डिनोमिनेटर में कोई 0 का केस नहीं है। अगर ऊपर सिर्फ 0 भी आता है तो 0 फाइनाइट है, एग्जिस्ट करता है, लिमिट आंसर हो जाएगा। अब आगे अब हम लोग x टेंस टू 1 कर सकते हैं। तो जब x टेंस टू 1 करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 + 1 + 1 आएगा, सब कुछ मिलाकर 3।
तो आपने देखा कि एक ऐसा हमको एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम्पल मिला हुआ था जिसको जब एक्सटेंस टू 1 करते थे तो 0/0 आता था, बट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड हमने उसको रिड्यूस किया और अब वो 0/0 ना आके 3 आ रहा है। तो कई बार ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें वो रिड्यूसिबल होंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिड्यूसिबल होंगे। कई बार ऐसा होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होगी, कई बार ऐसा होगा। और इसके लिए ये जो रिड्यूस करने का जो मेथड है, इन मेथड में जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है, अभी मैं उसका जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, उसको हम सबसे लास्ट में डील करेंगे, क्योंकि उसको जानने के बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट जानने का मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा कि बस ये इसी पे सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। रिड्यूस करने के और भी तरीके हैं, जैसे दूसरा जो तरीका है बच्चों वो है बाई रेशनलाइजेशन मेथड। अब रेशनलाइजेशन तो आपने बहुत पहले पढ़ के रखा है, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है ये लिखा हुआ है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मैंने आपसे कहा कि पहले आप लिमिट को पुट कर दीजिए, जो है वो पुट कर दीजिए। जैसे ही आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे देखेंगे लिमिट एक्सटेंस टू 0, और जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x³ है और अपान √1 + x³ और -√1 - x³ एंड दिस विल इक्वल टू व्हाट 0। पहले तो 0 हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 1 + 0 और -1 - 0, ये भी फाइनली क्या आएगा 0/0 फॉर्म आएगा। तो आपने देखा कि फिर वो आ गया। दूसरा जो हम सीखने वाले हैं वो रेशनलाइजेशन से सीखने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टर्म है इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने में आपको पता है कि जो हमारे पास कुछ भी इस तरीके से अगर a + b के फॉर्म में लिखा है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है a - b और डिवाइड करना होता है a - b से, यही करना है। तो चलिए वो करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू 0 और यहाँ पर बात करेंगे x³ की, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो ये होगा x³ + √1 - x³ एंड अपॉन। अब देखिए ये क्या बनेगा, एक तो ये पार्ट आएगा, इसी के साथ ये आएगा तो a + b और a - b बनेगा, जो होता है a² और प्लस b² होता है बच्चों। तो हमने यहाँ पर देख लिया इसको 1 - x³ इसका स्क्वायर। आपको पता है कि जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट साथ में हो तो कैंसिल हो जाएंगे और भी आपके पास वहाँ पर स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा। रिजल्ट क्या बचेगा, देखिए x³, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको हम ऐसे ही रखने वाले हैं, प्लस √1 - x³, इसमें भी कोई चेंज नहीं। बट डिनोमिनेटर में देखें क्या होगा, स्क्वायर रूट हटेगा, 1 + x³ -1 और प्लस x³, ये देखें ये माइनस प्लस x³। अब आप ध्यान से देखें बच्चों, ये 1 से 1 कैंसिल और x³ और x³ मिलकर 2x³ और एक x³ ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो हमको मिलने वाला है लिमिट एक्सटेंस टू 0 और यहाँ पर जो हमको मिलने वाला है वो ये मिलेगा x³ इंटू √1 + x³ -√1 - x³ अपॉन दूसरा क्या मिलेगा 2x³। अब यहाँ पर आप देखिए x³ से x³ कैंसिल। अब वो पॉसिबिलिटी जिसकी वजह से 0/0 अराइज हो रहा था वो ख़त्म हो गई है। अब हम लिमिट को 0 टेंड कर सकते हैं। तो जब लिमिट को 0 टेंड करेंगे, देखिए 1 + 0 -1 - 0, ठीक है, 1 + 0 और -1 - 0, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर प्लस है तो 1 + 0 और अपान ये क्या आएगा 2। तो वो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2/2, इट विल इक्वल टू व्हाट 1। तो इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि लिमिट सॉल्व करते समय 0/0 आना बहुत कॉमन सी बात है और फिर उसको रिड्यूस करना ये हमारी ड्यूटी है। और हमारे पास अलग अलग मेथड हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। तो आपने 2 तरीके देख लिए हैं, अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट के बारे में। आप इसको कंप्लीट करिए, ठीक है, ओके। तो मुझे बताइए